नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक को जो नज़ा का आलम है उसको, यानी कि हर इंसान का आखिरी टाइम, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम हदीस पाक है जिसको देखेंगे कि सईदा आयशा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला भी उससे मिलना चाहते हैं, और जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी उससे मुलाकात को नापसंद फरमाते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हाना ताला से मुलाकात के साथ तो मौत से मिलने की कराहत भी आ जाती है, और मौत को हम सब ही बुरा जानते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मिलने के लिए तो फिर ये है कि जब मौत की दरमियान में बात आती है तो उससे फिर थोड़ी सी इंसान जो है वो कराहत भी करता है, और हम इसी वजह से मौत को जो है वो बुरा भी जानते हैं। तो फरमाया नहीं, ये सिर्फ मौत के वक्त है, या जब मरते वक्त किसी शख्स को अल्लाह सुब्हाना व ताला की रहमत मग़फ़रत की खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह ताला से मिलना चाहता है, और वो अल्लाह सुब्हाना ताला भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाते हैं, और अल्लाह भी इससे मुलाकात, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि यानी कि उसको उसी वक्त जैसे कि नज़र आ जाता है कि उसके साथ आगे क्या मामला होने वाला है, तो फिर क्या है कि वो इस चीज़ से इनकारी हो जाता है और मौत से घबराता है, और फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला भी ऐसे शख्स को मिलना पसंद नहीं करते। इसीलिए जब मौत की सख्ती से बीनाई ख़त्म होने लगे और सीने में सांस अटकने लगे और बदन के रोंगटे खड़े होने लगे, तो उस वक़्त मुसलमान को मुलाकात का तसव्वुर करके खुशी होती है, जबकि काफिर गमगीन और मलूल होता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत मोमिन के लिए एक तोहफ़ा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि एक अल्लाह सुब्हाना ताला का जो फर्मा बरदार बंदा है, ईमान वाला बंदा है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सिर्फ आजमाने के लिए कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी निस्बत जब काफिर को देखते हैं तो वो खुले आम सब कुछ करता है। तो जब एक ईमान वाला शख्स, उसकी ये कैद खाने वाली ज़िंदगी जहाँ पर चंद चीज़ों से उसको मना किया गया और उसने उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जिस तरह के अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उसको हुक्म दिया ना, तो फिर क्या है, वो कहता है कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है अब अल्लाह तबारक व ताला मुझसे राज़ी, मैं उससे राज़ी। तो उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे अब मैं दूसरी ज़िंदगी की तरफ जा रहा हूँ, जो कि अल्लाह ताला ने उसको खुशखबरियाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं, कुरान पाक में सुनाई, तो अब वो मुझे मिलने वाली हैं। तो उसको ज़रा भी इस दुनिया, हकीर सी दुनिया को जो है वो छोड़ने का गम नहीं होता। लेकिन दूसरी निस्बत काफिर को देखा जाए, जिसने अपनी ज़िंदगी बड़ी अय्याशी में गुजारी होती है, अपनी मनमानियाँ की होती हैं, तो उसको पता होता है कि जो उसने किया है, जिससे उसने मना किया गया था, उसने वो सारी चीज़ें जो थी वो की, तो वो फिर उसको परेशानी होती है, और वो फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला से मिलना भी नहीं चाहता। उसके लिए ये दुनिया जन्नत है, उसको आगे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस दुनिया में रहते हुए, अल्लाह ताला ने दुनिया की चीज़ों को एंजॉय करने से मना नहीं किया, लेकिन हर चीज़ को एतदाल में रहते हुए आखिरत की ज़िंदगी को और आखिरी ख़ास का टाइम को अगर हम भुला के जी रहे हैं, या फिर हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें इन सारी चीज़ों को समझने की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।